नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम हर शनिवार का मास्टर क्लास जो है आपके लिए लेके आते हैं और इस मास्टर क्लास में हम ग्लोबल मार्केट को डिस्कस करते हैं और उसे हम एनालाइज करते हैं और इसके आधार पर आने वाले सेशन में, आने वाले वीक में मार्केट किस प्रकार से परफॉर्म कर सकता है, उसके बारे में हम एनालाइज करते हैं और इसके बारे में एक प्रेडिक्शन निकालते हैं कि हाँ, मार्केट जो है इस प्रकार से बिहेव करेगा तो हमें किस प्रकार से बिहेव करना है। ठीक है? हमें अपने आप को कैसे प्लेस करना है, इसके बारे में हम एनालाइज करते हैं और साथ में हम यूएसडी आईएनआर, ठीक है, इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में भी बात करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और दोस्तों, ये आज का सेशन जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो वीडियो में बने रहिएगा और अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं हमारे चार्ट पर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप चार्ट को देखोगे, चार्ट को यदि अच्छे से क्लोजली ट्रैक करोगे तो ये चार्ट क्या बोल रहा है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है, ये जोन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। इंपॉर्टेंट जोन क्यों है? क्योंकि इसके प्रीवियस सेशन में यदि आप देखो तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जो है इस जोन से आई है। यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से ड्रॉप बना है, ठीक है, बेस बना है, ड्रॉप बना है, बेस बना है और किस प्रकार से ड्रॉप बेस ड्रॉप का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस नीचे आई है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग। फिर प्राइस ने यहाँ पे ऊपर अपने आप को रिकवर किया है। देखिए यहाँ पे रिकवर करके जो है प्राइस फिर अपने जोन के पास आई है। प्रीवियस सेशन में ये जो जोन है एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम किया था, ठीक है। तो सीधी बात है कि यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत सेलिंग जो है देखने को मिल सकती है, जो कि यहाँ पे आप देखने को मिल रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस कैंडलस्टिक को, ये जो कैंडलस्टिक आपको दिखाई दे रहा है पिछले 2-3 वीक में जो बनता हुआ नजर आ रहा है, इसको आप ध्यान से एनालाइज करो तो ये कैंडलस्टिक क्या कह रहा है उसके बारे में जानते हैं। आइए, तो यहाँ पे देखिए पिछले 3 वीक के कैलेंडर को यदि आप ध्यान से एनालाइज करो तो यहाँ पे देखिए सेलिंग आ रही है, लेकिन सेशन के अंत में जो है ऊपर क्लोज हो रहा है। सेलिंग आ रही है लेकिन सेशन के अंत में ऊपर क्लोज हो रहा है, ठीक है। ये जो आपको लोअर वीक दिखाई दे रहा है, ये जो आपको लोअर वीक दिखाई दे रहा है, ये हमें ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो है इस जो जोन पर अभी डिमांड है, जो प्राइस को ऊपर की तरफ जो है पुश कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो। साथ में यदि आप इसके वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम भी हमें यहाँ पे वीक बाय वीक जो है डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे मोमेंट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आरएसआई को समझने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ पे आरएसआई को देखिए। आरएसआई दोस्तों एक रेंज में है, 60 और 50 के रेंज में है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 60 और 40 का जो रेंज होता है वो साइडवेज रेंज होता है, ठीक है। कैसा रेंज होता है? साइडवेज रेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो साइडवेज रेंज में है, आरएसआई जो है साइडवेज रेंज में है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं। यदि हम बुलिश मोमेंट चाहते हैं इसमें, तो प्राइस यदि इस प्रकार से बिहेव करती है तो आने वाले सेशन में हमें बुलिश मोमेंट जो है मिल सकता है, ठीक है। बुलिश मोमेंट के लिए रेडी रहना है। साथ में आरएसआई जो 60 से नीचे घूम जा रही है, इसको ये जोन से ब्रेकआउट करना होगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे। कैसे? आरएसआई जो है इस जोन से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, ठीक है, ये जरूरी है, ओके। यदि हम बुलिश मूवमेंट की आशा रखते हैं तो। यदि बेरिश मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे प्राइस को जो है इस जोन को ब्रेक डाउन करना होगा, क्योंकि ये जोन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। मैं आपको बताऊंगा डेली चार्ट पर, ठीक है। और इस जोन को ब्रेकआउट करके प्राइस नीचे आएगी तो यहाँ पे जो है डाउन मूवमेंट जो है शुरू होगा और हमारे भारतीय मार्केट में जो है मंदी का माहौल दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर, ठीक है। आइए डेली चार्ट पे। तो यहाँ पे देखिए, हम डेली चार्ट पर आए तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इसको ध्यान से थोड़ा सा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं इसको हटा दूँ ताकि मैं आपको बेटर समझा सकूँ। यहाँ पे देखिए, मैं इसे भी हटा देता हूँ। इस चार्ट को थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करने का प्रयत्न करो। ये चार्ट हमें क्या बता रहा है उसको थोड़ा सा समझो। यहाँ पे देखो, ये जो चार्ट बन रहा है आप देख रहे हो किस प्रकार से बन रहा है चार्ट। लेकिन इसके साथ साथ यदि आप वॉल्यूम को देख रहे हो तो वॉल्यूम जो है यहाँ पे डे बाय डे जो है डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है,
हाँ रेजिस्टेंस जोन है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें सेलिंग का जो कैंडल है, सेलिंग है, यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर जा रही है, यहाँ से सेलिंग आ रही है, सेलिंग का भी वॉल्यूम है, कोई बात नहीं है। फिर प्राइस ऊपर जा रही है, फिर यहाँ पे सेलिंग आ रही है, सेलिंग का भी वॉल्यूम है, एकदम है, सेलिंग का भी सपोर्ट है, ठीक है। लेकिन इस सेशन के बाद यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे हमें सेलिंग का जो कैंडल है वो बहुत कम मात्रा में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। और पिछले दिन की बात करो तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग जो है वॉल्यूम के साथ कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे यदि आप कैंडल की साइज को देखोगे तो कैंडल की साइज जो है काफ़ी छोटी है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम हमें स्ट्रॉन्ग मिला हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है अंदर ही अंदर जो है चर्निंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिखाई दे रहा है लेकिन प्राइस में उतना मोमेंट नहीं है, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे मोमेंट की बात करें, यदि हम बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं तो प्राइस को ऊपर की तरफ जो है इसको ब्रेकआउट करना होगा और यहाँ से ऊपर की तरफ जो है मोमेंट देना होगा। साथ में यदि हम बेरिश मोमेंट की आशा रखते हैं तो प्राइस को इस जोन से ब्रेक डाउन करना होगा, जैसा कि मैंने आपको कहा, ठीक है। यदि आप यहाँ पे आरएसआई को थोड़ा सा देखो ध्यान से, आरएसआई को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो आरएसआई जो है बुलिश जोन में है ही नहीं। यहाँ पर पिछले 2-3 वीक से देखोगे तो आरएसआई जो है अभी एकदम साइडवेज रेंज में है। और इस जोन को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो तो प्राइस इस जोन को काफ़ी अच्छे से जो है बिहेव कर रही है, सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। प्राइस बार बार यहाँ पे आती है, फिर यहाँ से ऊपर मोमेंट, फिर प्राइस यहाँ पे आती है, फिर यहाँ से ऊपर मोमेंट, एक सपोर्ट जोन के रूप में काम कर रहा है। तो यदि हम डाउन ट्रेंड की आशा रखते हैं तो प्राइस को इस जोन को ब्रेक डाउन करना होगा, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं निफ्टी बैंक, ठीक है, निफ्टी बैंक इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आएंगे वीकली चार्ट पर, और वीकली चार्ट क्या कह रहा है उसके बारे में जानते हैं। आइए यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट को यदि आप ध्यान से एनालाइज करो और यहाँ पे देखो तो हमें वीकली चार्ट क्या बता रहा है यहाँ पे आप समझ सकते हो, खुद समझ सकते हो, मेरे बताने से पहले ही आप खुद समझ सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट को देख रहे हो तो चार्ट हमें ये बता रहा है कि प्राइस यहाँ पे पिछले 3 वीक में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी एक ब्रेकआउट होता है और उस ब्रेकआउट के साथ में यदि आरएसआई जो है 70 या 70 के ऊपर होता है तो एक ओवरबोट सिचुएशन होता है, यानी कि एक डायरेक्शन में प्राइस जो है ज़्यादा खिंच चुकी है और वहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करे। वही काम यहाँ पे हो रहा है, प्राइस थोड़ा सा करेक्शन कर रही है। और इस करेक्शन के दरमियान यदि आप वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम जो है यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर यदि आप मोमेंट की बात करते हो, यदि हम मोमेंट की बात करें तो कौन सा मोमेंट हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। यदि हम बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बने, उसके साथ जो है यहाँ पे प्राइस जो है हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर जो है प्राइस ऊपर जाए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये तो हुआ बुलिश सिनेरियो। अब हम बेरिश सिनेरियो की बात करें तो प्राइस को इस जोन को नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्ट ये है, आपको दिखाई दे रहा है 58,000 का जो लेवल है वो, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं यूएसडी आईएनआर और उसको देखते हैं और एनालाइज करते हैं, ठीक है। चलिए यूएसडी आईएनआर को, यहाँ पे यूएसडी आईएनआर में यदि हम यहाँ पे डेली चार्ट को देखोगे यहाँ पे तो डेली चार्ट हमें क्या बता रहा है ना, डेली चार्ट हमें क्या कहना चाहता है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए मैं इस जोन को हटा देता हूँ ताकि चार्ट आपको क्लियर दिखाई दे। यहाँ पे देखिए ये जोन को ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट करने के बाद, है ना, प्राइस यहाँ पे कुछ दिनों तक जो है साइडवेज रही, एक बेस बनाई ऐसा कहेंगे, और बेस के बाद ब्रेकआउट होता है फिर ऊपर जाता है प्राइस। फिर 1-2 सेशन के बाद जो है यहाँ पे देखिए 3 जो है स्ट्रॉन्ग कैंडल, एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग, एकदम भारी गिरावट, लेकिन अपने सपोर्ट पे आकर जो है प्राइस फिर से ऊपर की तरफ बाउंस करता है, ठीक है। ये सेलिंग तो कैंडल है लेकिन इसमें बाइंग का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेलिंग का कैंडल तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बाइंग का प्रेशर जो है इसमें है।
इसी कारण से जो है ये जोन जो है एक इम्पोर्टेंट डिमांड जोन के रूप में काम कर रहा है। और यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि किस प्रकार से यहाँ पे हमें बुलिश कैंडल दिखाई दे रहे हैं। और साथ में आप RSI को देखो तो RSI जो है 50 के लेवल के पास है। 50 का जो एक लेवल होता है एक न्यूट्रल जोन होता है, और यहाँ से हमें एक प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से ऊपर की तरफ जो है बाउंस मिले। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, यदि डॉलर की प्राइस जो है, डॉलर की प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है, हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है, इस प्रकार से, तो हमें जो हमारा इंडियन मार्केट है उसमें जो है थोड़ा मंदी का माहौल देखने को मिल सकता है। साथ में यदि हम बेरिश केस की बात करें तो प्राइस इस जोन को ब्रेक डाउन करे, प्राइस इस जोन को ब्रेक डाउन करे नीचे की तरफ, और ब्रेक डाउन करके प्राइस इस जोन को रेजिस्टेंस के जो रूप में माने और यहाँ से प्राइस नीचे जाए, तो जो है हमारे इंडियन मार्केट में जो है थोड़ा तेज़ी का माहौल देखने को मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों ये दो सिनेरियो है, और प्राइस किस प्रकार से बिहेव करता है आने वाले सेशन में ये मार्केट के ऊपर है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगला इंडेक्स। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स का जो काफ़ी अच्छे से मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे S&P 500 का। आइए S&P 500 की बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए S&P 500 चार्ट को यदि आप ध्यान से एनालाइज करो तो किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, इसके बिहेवियर को थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करो। ठीक है। तो सबसे पहले इस प्राइस को देखो आप कि प्राइस बार बार इस जोन के पास जा रही है, फिर यहाँ से सेलिंग आ रहा है। ठीक है। फिर यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ से सेलिंग आ रहा है। यानी कि इस चार्ट को देखकर आप समझ सकते हो कि ये जो जोन है कितना इंपॉर्टेंट जोन है। बार बार यहाँ से सेलिंग आ रही है। जो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, जो सेलिंग करने वाले हैं, जो सेल करने वाले हैं, वो नहीं चाहते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाए। साथ में एक सेशन के बाद प्राइस फिर से रिकवर हुई, देखिए यहाँ पे किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ रैली बनाया। ठीक है। फिर प्राइस अपने जोन के पास गई, फिर यहाँ से हमें सेलिंग मिली, स्ट्रॉन्ग सेलिंग। ठीक है। और इस सेलिंग ये इतना स्ट्रॉन्ग थी कि इसको यहाँ पे नीचे तरफ ब्रेक डाउन करती है, और ब्रेक डाउन करने के बाद जो देखिए दूसरे तीसरे दिन जो है प्राइस ऊपर की तरफ जो है इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है। अब देखना ये है कि क्या ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जो है बनाए रखेगा, सस्टेन कर पाएगा। यदि आप इसको देखने के लिए यदि आप RSI को थोड़ा सा फोकस करो, यहाँ पे देखो RSI को, तो RSI एक इम्पोर्टेंट जोन के पास आके रुका हुआ है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आइए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि RSI जो है, RSI का जो 60 और 40 का जो लेवल होता है वो क्या होता है, साइडवेज रेंज होता है ना, जैसा कि आप सभी जानते हो। ठीक उसी प्रकार से इस ब्रेकआउट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। ब्रेकआउट हुआ है, बुलिश कैंडल होना है, बुलिश कैंडल बना है, कोई बात नहीं, लेकिन RSI यदि इस 60 के जोन से ऊपर नहीं गया ना आने वाले सेशन में, तो ये ब्रेकआउट फेल होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम का सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, बुलिश मोमेंटम का सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, तो सीधी सी बात है प्राइस अपने आप को ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो ये इस बात का हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि प्राइस बढ़ रही है, कोई बात नहीं, प्राइस एडवांस हो रही है, लेकिन इसके साथ में इस वॉल्यूम को ध्यान से देखोगे तो वॉल्यूम जो आपको बाइंग का जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है ये डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है। तो ये कुछ संकेत है ना। और प्राइस किस प्रकार से बिहेव करता है आने वाले सेशन में हम देख सकते हैं। थोड़ा सा इस लेवल को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। US मार्केट में कुछ इस प्रकार की यदि हम बुलिश मूवमेंट की आशा रखते हैं तो प्राइस को इस जोन को जो है बचाए रखना होगा। कौन जोन को, ये जोन को बचाए रखना होगा। प्राइस इसको सपोर्ट, यहाँ पे इसको सपोर्ट ले, फिर यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाए, ये ज़रूरी है। ठीक है। प्राइस ऊपर की तरफ जाए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और प्राइस इसको ब्रेक डाउन करती है, प्राइस यदि इसको ब्रेक डाउन करती है नीचे की तरफ, ब्रेक डाउन करके इसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करती है, फिर प्राइस नीचे आती है, तो हमें यहाँ से जो है एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिल सकती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। ओके। अब हम चलते हैं US नेस्डेक का। ठीक है। चलिए US नेस्डेक, यहाँ पे देखिए US नेस्डेक को यदि आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस को यहाँ पे देखो
तो प्राइस इसको ब्रेक डाउन करती है इस जोन को, फिर प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर प्राइस नीचे आती है, इसको ब्रेक डाउन करती है और यहाँ से नीचे देखिए कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग है कि इसको ब्रेक डाउन कर दिया गया नीचे की तरफ। लेकिन इस जोन को थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करो तो ये जोन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइस इस जोन को ब्रेक डाउन कर रही है, बार बार आ रही है, बार बार तोड़ रही है। प्राइस इस जोन के साथ खेल रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे प्राइस इस जोन के साथ खेल रही है साइडवेज जोन में, और यहाँ पे देखो एक सेशन के बाद प्राइस इसको ब्रेक डाउन करती है, फिर प्राइस यहाँ से रिकवर होती है। और दोस्तों यदि हम एक मोमेंट की आशा रखते हैं यूएस मार्केट में, तो ये जोन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बुलिश जोन के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिल रही है। यहाँ पे देखो इसके प्रीवियस सेशन में किस प्रकार से सेलिंग मिली है। तो यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है, यदि हम बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं तो प्राइस इसको ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करके इसको टेस्ट करे, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जो है मोमेंट दे, ये जरूरी है, ठीक है। और बेरिश मोमेंट की आशा रखते हैं तो प्राइस इसको ब्रेकडाउन करेगी, ब्रेकडाउन करने के साथ में ये जो आपको लो दिखाई दे रहा है ये वाला, इस लो को ब्रेकआउट करे, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करे, ये जरूरी है, ठीक है। कैसे? इस प्रकार से यहाँ पे देखिए जो इसको ब्रेकडाउन करे, ब्रेकडाउन करने के बाद जो है इसको टेस्ट करे, फिर प्राइस इसको ब्रेकआउट करे, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करे, ब्रेकडाउन के बाद जो है इसको टेस्ट करे, फिर प्राइस नीचे आए, तो हमें बुलिश बेरिश मोमेंट जो है मिल सकता है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। साथ में यदि आप आरएसआई को देखो तो आरएसआई हमें क्या बता रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे खुद देख रहे हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप चार्ट पे देखिए कि चार्ट हमें क्या बता रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हो कि यहाँ पे देखिए 60 और 40 के रेंज में साइडवेज रेंज है। तो जब भी साइडवेज रेंज होता है दोस्तों, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि साइडवेज रेंज जब भी मार्केट चल रहा हो तो हमें मार्केट से दूर बैठना है, बिना काम का जो है इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। हाँ तो ये हालांकि ये तो यूएस मार्केट है, कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी भी स्टॉक में एंटर हो तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे हम। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स का, ठीक है। इंडिया के इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला निफ्टी आईटी। तो आईटी के सेक्टर को यदि आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे देखिए हम चलते हैं वीकली बेस पर। यदि आप वीकली चार्ट को देखोगे तो आईटी का सेक्टर जो है यहाँ पे पिछले वीक में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने का प्रयत्न तो किया है। यहाँ पे देखो चार्ट को, ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट करने का प्रयत्न किया है, लेकिन यहाँ पे ऊपर से हमें सेलिंग मिली है। ऊपर से हमें क्या मिली है? सेलिंग मिली है। यदि हम आईटी के सेक्टर में मूवमेंट चाहते हैं ना दोस्तों, तो इस सेक्टर को ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट करना होगा, इस जोन से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना होगा, ब्रेकआउट करके प्राइस को ऊपर जो है स्टे करना होगा, उसके बाद प्राइस ऊपर जाए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे चार्ट पे देख रहे हो कि ये जोन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है एक रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम कर रहा है। यहाँ से देखिए स्ट्रॉन्ग हमें सेलिंग मिली हुई है, ठीक है। तो इसका प्रभाव हमें जाहिर सी बात है यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये तो हुआ बुलिश मोमेंट के लिए। और बेरिश मोमेंट की बात करें तो यहाँ पे प्राइस इस जोन का यदि ब्रेकडाउन करती है आने वाले वीक में, तो हमें आईटी सेक्टर में जो है बेरिश मोमेंट देखने को मिल सकता है, ये जोन, ठीक है, 37,715 का। आगे चलते हैं। अगला हमारा इंडेक्स है निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स। फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स की बात करोगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स एक सपोर्ट के पास है, सपोर्ट जोन के पास है। और यहाँ पे आरएसआई को थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करो, आरएसआई को देखो, ओके। पे आप यदि आरएसआई को देखो तो आरएसआई हमें क्या बता रहा है, यहाँ पे आप समझने का प्रयत्न कीजिए। प्राइस ने एक इम्पोर्टेंट जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ, नो डाउट। लेकिन इस ब्रेकआउट के दरमियान यदि आरएसआई को ऑब्जर्व करो तो आरएसआई जो है 70 के पास नहीं पहुंच रही है, 63 से नीचे घूम जा रही है। देखिए यहाँ पे रैली दिया, रैली के पास बेस बना, फिर रैली दिया। अब ये रैली दे रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आरएसआई जो है
70 के पास नहीं जा पा रहा है, 65 से नीचे घूम जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मोमेंटम का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, निफ्टी जो फाइनेंशियल इंडेक्स है उसमें हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आने वाले सेशन में ये प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यदि इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, इस जोन को, और इसको सपोर्ट, इसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करके प्राइस नीचे आती है, तो हमें यहाँ पर जो है बेरिश मोमेंट देखने को मिल सकता है फाइनेंशियल इंडेक्स में। ठीक है, दूसरा चांस, यदि प्राइस इसको सपोर्ट लेकर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनता है, बुलिश कैंडल बन के प्राइस हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस ऊपर जाए, तो यहाँ पे हमें बुलिश मोमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले इंडेक्स का। हमारा अगला इंडेक्स है निफ्टी मेटल इंडेक्स। निफ्टी मेटल इंडेक्स दोस्तों काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप चार्ट को देखो, चार्ट को थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करो, तो चार्ट हमें क्या बोल रहा है देखिए। देखिए ये जोन काफ़ी अच्छे से जो है एक रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम कर रहा है। प्राइस यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ से सेलिंग आ रहा है, प्राइस यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ से सेलिंग आ रहा है। ठीक है, फिर एक सेशन के बाद फिर प्राइस यहाँ पे जाती है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे जाती है, लेकिन इस दरमियान यदि आप वॉल्यूम को ऑब्जर्व करो, वॉल्यूम को ऑब्जर्व करो, तो वॉल्यूम हमें क्या बता रहा है देखिए, एडवांसिंग वॉल्यूम। ठीक है, प्राइस के साथ साथ जो है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यानी कि ये ट्रेंड को जो है वॉल्यूम का सपोर्ट है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे देखिए प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद प्राइस यहाँ पे रुक रही है, इस सपोर्ट जोन के पास जो है प्राइस रुक रही है, और यहाँ पे देखिए साइडवेज है, रुकने के बाद प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है एक रेंज में, और इस रेंज में केद होने के बाद जो है प्राइस कुछ सेशन के बाद जो है यहाँ से ब्रेकआउट दे रही है, यहाँ पे देख रहे हो। ओके, तो जो निफ्टी मेटल का जो भी स्टॉक है उनको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उनको जाके देखना है कि कौन सा स्टॉक जो है अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसको अपने वॉच लिस्ट में रखना है, और उसको जब मौका मिले तब उसे हमें ट्रेड करना है। ठीक है, और यदि आप यहाँ पे आरएसआई को देखो, आरएसआई का एनालाइज करो कि ब्रेकआउट के बाद हम सभी जानते हैं कि एक चांसेस होता है कि प्राइस अपने प्रीवियस जोन को टेस्ट करने के लिए आए। यहाँ पे देखिए मैं इस जोन को हटाऊँ, ब्रेकआउट के बाद अपने जोन को टेस्ट करने के लिए प्राइस आ रही है, और इस दरमियान यहाँ पे आरएसआई देखिए प्राइस टेस्ट करिए, कोई बात नहीं, आरएसआई रिलैक्स होने के लिए 60 के पास आ रहा है, और 60 से ऊपर की तरफ घूम जा रहा है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है मेटल इंडेक्स में। तो दोस्तों इसके मेटल इंडेक्स के जो भी स्टॉक है उनको जाके आपको देखना है ना, जो भी अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी है उसे अपने वॉच लिस्ट में रखना है और उसको ट्रेड करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले इंडेक्स के बारे में देखते हैं। हमारा अगला इंडेक्स है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो दोस्तों काफ़ी दिनों से, काफ़ी वीक से अपने इस रेजिस्टेंस जोन के पास आकर जो है कुछ ना कुछ कर रहा है, शायद कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट का वेट कर रहा हो। आइए चलते हैं प्राइस को रीड करते हैं, प्राइस क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख रहे हो कि प्राइस एक इम्पोर्टेंट जोन के पास है। ठीक है, यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिली है, और ये जोन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आकर प्राइस गिर नहीं रही है, प्राइस यहाँ पे आकर एकदम टाइट, एकदम टाइटनिंग, एकदम टाइटली जो है कंसोलिडेट कर रही है। और इस कंसोलिडेशन के दरमियान, इस कंसोलिडेशन के दरमियान यदि आप वॉल्यूम को ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पर ये वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है। इस वॉल्यूम को थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करो, तो इस वॉल्यूम में यदि आप देखोगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर के वॉल्यूम ज़्यादा बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, उसकी तुलना में रेड कलर के वॉल्यूम जो है कम दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर हमें जो सेलिंग प्रेशर है, जो सेलिंग आपको दिखाई दे रहा है, बेचने वालों की संख्या जो है यहाँ पे दिन प्रतिदिन जो है कम होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। साथ में यदि आप आरएसआई को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, तो आरएसआई जो है अपने इस जोन से, किस जोन से, यहाँ पे आइए, आरएसआई जो है अपने 60 के जोन से नीचे ही नहीं जा रहा है। निफ्टी ऑटो का आरएसआई जो है 60 के जोन से नीचे ही नहीं जा रहा है। ये बोल रहा है कि भाई मैं क्यों जाऊँ, मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं नहीं जाने वाला, मैं तो ऊपर ही जाऊँगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है,
हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यदि हम बुलिश मूवमेंट चाहते हैं ना दोस्तों, बुलिश मूवमेंट चाहते हैं, तो प्राइस को इस जोन से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने देना है। ब्रेकआउट करे प्राइस, फिर प्राइस को टेस्ट करे और यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट दे, ये जरूरी है बुलिश मूवमेंट के लिए। लेकिन दोस्तों एक और सिनेरियो है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्राइस जो है, प्राइस कई वीक से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद जो है यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए रुके, नहीं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि प्राइस को रिटेस्ट करे, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे रेस्ट कर चुकी है और हो सकता है यहाँ से मोमेंट आए और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट का वेट कर रही हो प्राइस शायद नए साल का वेट कर रही हो, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला हो। जैसा कि आप यहाँ पे वॉल्यूम में देख सकते हो कि कंसोलिडेशन, अभी प्राइस ने इसको ब्रेकआउट भी नहीं किया है लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। तो निफ्टी ऑटो के इंडेक्स के जो भी स्टॉक है उसको आपको खोजना शुरू करना है, जो अच्छा मूवमेंट देने के लिए रेडी हो, जो अच्छा फॉर्मेशन बना रहे हो, उनको आपको ढूंढ के निकालना है और उसको ट्रेड करना है, ठीक है। चलते हैं आगे हम। हमारा अगला इंडेक्स है निफ्टी फार्मा। कौन सा? निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा को यदि आप देखो, यदि आप मेरे चैनल को हमेशा फॉलो करते हो, हमेशा वीडियो देखते हो, तो आपको चार्ट को देख के मालूम पड़ जा रहा है कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। चार्ट को देख के मालूम पड़ गया होगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं वही कहने जा रहा हूँ। यहाँ पे RSI को देखो, RSI 60 और 40 के रेंज में है, प्राइस एक रेंज में है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमें कुछ होशियारी करना नहीं होता है। हमें निफ्टी फार्मा के इंडेक्स को अभी कुछ करना नहीं है जब तक ब्रेकआउट ना हो तब तक, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। आइए आगे। हमारा अगला इंडेक्स है FMCG। FMCG इंडेक्स को यदि आप ध्यान से एनालाइज करो तो FMCG क्या कह रहा है, उसको कैसे क्या कहना चाहता है FMCG, उसके बारे में हम आइए एनालाइज करते हैं। यहाँ पे देखिए, FMCG भी एक रेंज में है, 50 और 40 के रेंज में, साइडवेज रेंज में। यहाँ पे प्राइस को देख रहे हो कि प्राइस दो रेंज में कंसोलिडेट कर रही है कई हफ्तों से, ठीक है। अभी ये FMCG जो है अभी सोया हुआ है, तो अभी हमें FMCG के स्टॉक में, जो भी सेक्टर के स्टॉक है FMCG के, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। जो सेक्टर चल रहे हैं उसी सेक्टर के स्टॉक को हमें ट्रेड करना है, ठीक है। ये आपका काम है, ओके, आपको खुद जाके खोजना है। हम यहाँ पे ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से जो है हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। अब हमारा है निफ्टी PSU बैंक। PSU बैंक, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक इम्पोर्टेंट जोन से ब्रेकआउट होने के बाद, यहाँ पे देखिए, ब्रेकआउट होने के बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि प्राइस एक जोन से, एक रेजिस्टेंस जोन से प्राइस ब्रेकआउट करती है और इस ब्रेकआउट के दरमियान यदि RSI जो है 70 के ऊपर हो, ओवरबॉट सिचुएशन हो, ऐसा समझते हैं, तो वहाँ पे चांसेस होता है 75% से ऊपर का चांसेस होता है कि प्राइस अपने जोन को टेस्ट करने के लिए आए। और ठीक वैसा ही यहाँ पे हो रहा है, प्राइस अपने जोन को टेस्ट करने के लिए नीचे आने का प्रयत्न कर रही है, आई नहीं है, आने का प्रयत्न कर रही है। और दोस्तों यहाँ पर यदि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो, PSU बैंक के इंडेक्स में यदि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो, तो प्राइस जो है, चांसेस क्या हो सकता है, सिनेरियो क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। प्राइस इस जोन से ऊपर की तरफ जो है घूम जाएगी। कैसे? देखिए, ये जोन काफ़ी अच्छे से एक सपोर्ट जोन के रूप में काम कर सकता है। इसे आप थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करो तो हमें यहाँ से डिमांड मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 65 के पास। तो निफ्टी PSU बैंक के जो भी स्टॉक हैं उसको जाकर आपको देखना है, ठीक है, और उसको ट्रेड करना है। अब इस ये जो करेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस करेक्शन के दरमियान वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम डिक्लाइन है। क्या है? डिक्लाइन है। ये ऐसा होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से आइए चलते हैं अगला इंडेक्स हमारा अगला इंडेक्स है निफ्टी एनर्जी। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में तो अभी एनर्जी ही नहीं है। यहाँ पे देखिए, एनर्जी सेक्टर में तो अभी एनर्जी ही नहीं है।
अभी साइडवेज रेंज में है। यहाँ पे देख रहे हो, आरएसआई को देखो, आरएसआई क्या कर रहा है। यहाँ पे देखो 60 और 40 के रेंज में है, और साथ में अब साइडवेज रेंज में है, तो हम सभी को पता है कि हमें यहाँ पे होशियारी नहीं करना होता है। ठीक है, जो चल रहा हो उसको ही चलाने का। आगे चलते हैं, निफ्टी रियल्टी की बात करें। निफ्टी रियल्टी भी साइडवेज रेंज में है, एक सपोर्ट जोन के पास है। यदि मोमेंट चाहते हैं हम, बुलिश मोमेंट, तो इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना होगा। कैसे? इस प्रकार से, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बेरिश जोन की बात करें तो यहाँ पे प्राइस इसको ब्रेक डाउन करें, इसको टेस्ट करें, फिर यहाँ से प्राइस नीचे आए, ये जरूरी है। बुलिश जोन के लिए प्राइस इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, और ब्रेकआउट करने के बाद हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाए, ऊपर जाए, तो रियलिटी इंडेक्स में जो है हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आइए आगे, निफ्टी डिफेंस सेक्टर में, जो कि प्राइस जो है अभी सपोर्ट के पास है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, सपोर्ट के पास है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट के पास है, और यहाँ से हमें जो है मूवमेंट की आशा है। हम सभी जानते हैं ना कि सपोर्ट के पास ही हमें डिमांड मिलता है, सपोर्ट के पास ही हमें बाइंग मिलता है, तो यहाँ से हमें एक मोमेंट की जो है ऊपर की तरफ आशा है। हाँ दोस्तों, यदि प्राइस इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करती है इस प्रकार से, तो हमें जो है यहाँ पे सेलिंग जो है मिल सकती है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग। हाँ, जब तक इसको ब्रेकडाउन नहीं किया है तो नहीं किया है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। आइए और इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। निफ्टी प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक को यदि आप ध्यान से देखो, देखो निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स, उसको थोड़ा सा एनालाइज करो, इन दोनों को कंपेयर करो कि क्या समानता है इन दोनों में। जैसा कि हमने देखा वीकली चार्ट पर निफ्टी बैंक निफ्टी के इंडेक्स में, कि ये जो 3 कैंडल आप देख रहे हो वीकली चार्ट पर, ठीक इसी प्रकार का जो है कैंडल उस चार्ट पर दिखाई दे रहा था। साथ में वॉल्यूम भी लो था, वॉल्यूम लो था। ठीक है, वॉल्यूम लो था। और हमें मोमेंट की बात करें तो मोमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं, तो प्राइस को इसको ऊपर जाकर जो है बुलिश कैंडल बनाकर हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनाए, जरूरी है। कैसे? इस प्रकार से। ठीक है, बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं तब। यदि हम बेरिश मोमेंट की बात करें तो यहाँ पे प्राइस जो है इस जोन को ब्रेक डाउन करे, ब्रेक डाउन करने के बाद जो है प्राइस जो है को टेस्ट करे, फिर प्राइस नीचे आए, ये जरूरी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला इंडेक्स। यहाँ पे आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई देखिए किस प्रकार से, आरएसआई जो है अभी अपने 70 के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। ब्रेकआउट हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन 70 के ऊपर मोमेंटम का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो ध्यान रखना है, यदि आरएसआई जो है 70 के ऊपर जाता है तो हमें मोमेंटम का एक सपोर्ट मिलेगा वीकली चार्ट पर। आगे चलते हैं, निफ्टी इंफ्रा की बात करें तो निफ्टी इंफ्रा जो देखो किस प्रकार से अपने रेजिस्टेंस जोन के पास आकर जो है कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए पिछले कई वीक से प्राइस यहाँ पे आई है, और यहाँ पे देखिए पिछले 2 वीक में यहाँ पे एक डिमांड जैसा कैंडल आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आरएसआई को ऑब्जर्व करो तो आरएसआई देखिए 60 से नीचे नहीं आ पा रहा है, मोमेंटम बिल्ड होता हुआ नजर आया है। ब्रेकआउट के पहले जो मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, अब ये ब्रेकआउट होगा ना दोस्तों, तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट होगा। ठीक है, तो इस सेक्टर को हमें ध्यान रखना है, और जब भी ब्रेकआउट हो तो हमें रेडी रखना है। ठीक है, तैयार रहना है अपने आप को। अब हम बात करते हैं निफ्टी सीपीसी। ठीक है, निफ्टी पीएससी इंडेक्स की। निफ्टी पीएससी इंडेक्स जो दोस्तों अभी ये साइडवेज है, तो इसलिए साइडवेज रेंज में जो है हमें अभी कुछ नहीं करना है। जब तक इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना मिले तब तक जो है हमें अभी शांत बैठना है। साथ में यदि आप आरएसआई को ऑब्जर्व करो तो आरएसआई भी अभी साइडवेज रेंज में है, यहाँ पे आप देख रहे हो। ओके, तो हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं,
अगला हमारा इंडेक्स है ऑयल एंड गैस का। ऑयल एंड गैस जो है एक रेजिस्टेंस जोन के पास है, देखिए किस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट होने का प्रयत्न किया, लेकिन मोमेंटम का सपोर्ट नहीं, प्राइस नीचे आ रही है। अब नीचे से हमें डिमांड मिल रहा है, प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर स्टे करे तो इस सेक्टर में हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आइए चलते हैं अगला इंडेक्स। निफ्टी मीडिया की बात करें तो निफ्टी मीडिया दोस्तों, इसमें हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस सेक्टर के चार्ट को, और ये सेक्टर जो है काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है। डाउन तरफ के जो मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, देखिए। और एक इम्पोर्टेंट जोन के पास आके रुकी हुई है प्राइस, यहाँ पे देखिए। अगर प्राइस इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है ना दोस्तों, तो जो निफ्टी मीडिया का जो सेक्टर है इसमें हमें डाउन मोमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट के पास है। सपोर्ट के बाद जब प्राइस आती है तो वहाँ से हमें एक पुल बैक जो है ऊपर की तरफ, एक पुशअप जो है मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। जो मेन इंडेक्स था वो मैंने आपके लिए डिस्कस किया। यहाँ पे देखिए एक और कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स है, जो कि अभी साइडवेज है। तो साइडवेज रेंज में अभी हमें कुछ नहीं करना है, जब तक यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन ना हो या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन ना हो, तब तक इसमें कुछ जो है। आगे चलते हैं निफ्टी हेल्थ केयर। हेल्थ केयर दोस्तों काफ़ी वीक से जो है एक कंसोलिडेशन जोन में है। यदि आप इसको ध्यान से एनालाइज करो, यहाँ पे देखो इस चार्ट को थोड़ा सा आप रीड करने का प्रयत्न करो, कभी टाइम मिले ना तो इस चार्ट को थोड़ा सा रीड करना। यहाँ पे देखिए प्राइस इस जोन को कितना अच्छे से फॉलो कर रही है। प्राइस आ रही है, फिर यहाँ से सेलिंग आ रहा है, यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ से सेलिंग आ रहा है, प्राइस यहाँ पे जा रही है। अब देखिए एक सेशन के बाद जब प्राइस यहाँ पे गई है ना, तो यहाँ पे सेलिंग नहीं आ रही, सेलिंग आ रही है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं आ रहा है कि जो इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर सके कई वीक से। अब हो सकता हो कि ये जोन जो है नए साल का इंतजार कर रहा हो, या फिर कोई न्यूज़ का इंतजार कर रहा हो कि यहाँ से कोई न्यूज़ मिले, कोई अच्छा न्यूज़ मिले तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो। अब इस ये जोन के बाद यदि आप ये जो कैंडल बन रहा है आपको, और इसमें आप इस वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। साथ में आरएसआई को यदि आप ऑब्जर्व करो तो आरएसआई जो है एकदम साइडवेज रेंज में, कोई मतलब नहीं है हमें, देखिए साइडवेज रेंज में, ठीक है। तो जब तक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना हो तब तक हमें कोई होशियारी नहीं करना है। चलिए आगे आगे चलते हैं। निफ्टी कंजप्शन इंडेक्स, जो कि एक सपोर्ट के पास है, देख रहे हो। और यहाँ से हमें एक मोमेंट जो है ऊपर की तरफ मिल सकता है। यहाँ पे देखिए आरएसआई भी 50 के पास है, जो कि एक मोमेंटम सपोर्ट जोन होता है, और यहाँ से हमें ऊपर की तरफ मोमेंट की आशा है। यदि प्राइस इसको ब्रेकडाउन करती है तो हमें बेरिश मोमेंट मिल सकता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओके, निफ्टी यहाँ पे देखिए सीपीएससी इंडेक्स किस प्रकार से जो है एक साइडवेज रेंज में बिहेव कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन के पास है, और यहाँ से हमें ऊपर की तरफ जो है मूवमेंट मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए अब हम बात करें निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का। यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो दोस्तों काफ़ी वीक से अपने रेजिस्टेंस जोन के पास है, और इस जोन को नहीं ब्रेक डाउन कर रहा है। ये जोन आपको आप देख रहे हो, इस जोन को काफ़ी दिनों से जो है होल्ड करके रख रहा है। यहाँ पे देखो, और यहाँ पे यदि आप आरएसआई को देखो तो आरएसआई जो है अपने 60 के जोन से नीचे नहीं आ पा रहा है। तो जो जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो स्टॉक है उनको हमें ध्यान में रखना होगा। जब भी इस सेक्टर में ब्रेकआउट होगा तो जो है वैसे स्टॉक जो होंगे भागने के लिए रेडी हो सकते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था कुछ इम्पोर्टेंट सेक्टर जो कि हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो का। क्रिप्टो में सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन के चार्ट को यदि आप देखो ना दोस्तों,
तो बिटकॉइन देखिए 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 6 वीक से जो है 6 सप्ताह से प्राइस साइडवेज है। और मैं अक्सर आपसे बोलता रहता हूँ कि जब प्राइस साइडवेज हो तो हमें वहाँ पे होशियारी नहीं करना है। हाँ, लोअर टाइम फ्रेम पर यदि आप काम करते हो तो आपके लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो है मिल सकती है। यदि आप एक बड़े मूव की आशा रखते हो तो आपको साइडवेज रेंज में नहीं जाना है। प्राइस यदि यहाँ से ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट करे, यहाँ पे कैसे, इस प्रकार से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, टेस्ट करे, फिर प्राइस ऊपर जाए, तो हमें बुलिश मूवमेंट के लिए रेडी रहना है। ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से यदि आप यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करो तो प्राइस साथ में एक इम्पोर्टेंट जोन के पास भी है। ठीक है। तो सेलिंग के बारे में तो सोचने का ही नहीं। यदि आप बड़े टाइम फ्रेम पर काम करते हो, डेली चार्ट पर काम करते हो, वीक चार्ट पर काम करते हो, तो हाँ, उससे कम टाइम फ्रेम, नीचे टाइम फ्रेम पर काम करते हो तो आपको जो है, यदि आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको यहाँ पर मौका मिल सकता है। ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं इथरम। आइए इथरम की बात करते हैं। यहाँ पे हम इथरम में भी ठीक उसी प्रकार से एक सपोर्ट जोन के पास जो है प्राइस है। यहाँ पे आप देख रहे हो किस प्रकार से, यदि हम बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं इथरम में बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं तो प्राइस को इसके ऊपर जो है बनाए रखना होगा, इसको ब्रेक डाउन नहीं करना होगा, और ऊपर जाके जो है यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस ऊपर जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ फ्यूचर्स का। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड का। ठीक है। आइए हम गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में देखो, हम डॉलर के टर्म में बात कर रहे हैं वीकली चार्ट पर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हम डेली चार्ट को आइए देखते हैं। डेली चार्ट जो है काफ़ी अच्छे से जो है यहाँ पे कुछ बताता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक में, पिछले वीक में जो है हमें ये इम्पोर्टेंट जोन से ब्रेकआउट मिल गया। ये वही वाला जोन है जहाँ पर प्रीवियस सेशन में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी। देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग। अब इस स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद जब रिकवरी हुई है ऊपर की तरफ, रिकवरी हुई है उस ऊपर की तरफ, देखिए किस प्रकार से प्राइस जा रही है। और ये ब्रेकआउट हुआ है इस जोन से, और ब्रेकआउट के साथ में यदि आप आरएसआई को देखो तो आरएसआई देखिए किस प्रकार से ओवरबोट सिचुएशन में है, एकदम 80 के पास। कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। यदि आप यहाँ पे अपने आप को प्लेस करना चाहो, यदि आप अपने आप को यहाँ पे प्लेस करना चाहो तो आप यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर जो है अपने आप को प्लेस कर सकते हो। ठीक है। अभी ओवरबोट सिचुएशन में हो, यहाँ पे हमें वेट किसका करना है कि यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा रिलैक्स हो, प्राइस एक रैली के बाद एक बेस बनाए और बेस से ब्रेकआउट करे, तो वहाँ पे एंटर करो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है अच्छे से वहाँ पे मेल खाएगा। ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम तो देखो, तो वॉल्यूम में तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, वॉल्यूम किस प्रकार से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस, यदि हम बुलिश मूवमेंट कह सकते हैं तो प्राइस इस जोन को बचा के रखे, ये जरूरी है। ये जोन आपको दिखाई दे रहा है, इस जोन को बचा के रखे बहुत जरूरी है। 44,000, यहाँ पे देखिए $4415 का, ये बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं सिल्वर। आइए सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर में भी काफ़ी अच्छे से हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मूव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट के बाद प्राइस जो है रैली बेस, रैली बेस, रैली बेस, फिर रैली। अब इस रैली के बाद, इस रैली के दरमियान इस वॉल्यूम को आप देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। साथ में यदि आप आरएसआई को ऑब्जर्व करो तो आरएसआई देखिए अपने 70 के जोन से नीचे नहीं आ रहा है। भाई मैं क्यों आऊँगा, मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ ना। देखिए लोग खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान ही रखना, यदि हम यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहते हैं तो प्राइस को थोड़ा सा रिलैक्स होने दो। हम सभी जानते हैं कि प्राइस एक सीधी लाइन में नहीं चलता है। कैसे चलता है, ऐसे यदि आप ट्रेंड में है तो प्राइस एक रैली बनाएगा, फिर बेस बनाएगा, फिर रैली बनाएगा, फिर बेस बनाएगा, फिर रैली बनाएगा। इस प्रकार से प्राइस चलेगा। ओके। तो हमें क्या करना होता है, हमें जब ब्रेक से ब्रेकआउट हो तो हमें अपने आप को एंटर होना होता है। किसी भी स्टॉक में काम करते हो, किसी भी इंडेक्स में काम करते हो, तो इस प्रकार से करना होता है। ठीक है।
तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बेस का इंतजार करो और बेस से किस प्रकार से ब्रेकआउट हो रहा है, उसमें मोमेंटम क्या कर रहा है, उसमें प्राइस क्या करना है, ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे प्राइस जो है एक डिरेक्शन में ओवर एक्सटेंड है, प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स हो, उसके बाद जो है हमें अपने आप को यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। ठीक है, डॉलर के टर्म में बता रहा हूँ मैं। अब हुआ गोल्ड सिल्वर हो गया, ये मेन जो इंडेक्स था वो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कॉपर। ठीक है, कॉपर, कॉपर में दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंट जो है हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको हटा दूँ ताकि मैं आपको बेस्ट थोड़ा सा बता सकूँ। यहाँ पे देखिए, प्राइस एक साइडवेज रेंज से ब्रेकआउट हुई। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे देखिए प्राइस एक रेंज से ब्रेकआउट हुई और ब्रेकआउट के बाद प्राइस कुछ दिनों तक जो है साइडवेज चली गई। उसके बाद जो है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होती है, साथ में मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग कॉपर। इसमें आप यहाँ, इसमें यदि आप यूएस में हो, आप इसको ट्रेड करना चाहते हो तो आप ट्रेड कर सकते हो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अभी प्राइस ओवरबॉट सिचुएशन में हो तो हमें क्या करना है, प्राइस एक बेस बनाए, बेस बनाकर प्राइस ऊपर जाए। किस प्रकार से, ऐसे आइए, प्राइस एक रैली बनाई है प्राइस ने, फिर प्राइस एक बेस बनाए इस प्रकार से। ठीक है, फिर प्राइस ऊपर जाए, ये ज़रूरी है, ये बेज जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बेज की सहायता से हम अपना रिस्क को कम कर सकते हैं। आप यहाँ पे मेरी बात को समझिएगा, आप यहाँ पे एंटर करके क्या कर लोगे वो बताओ, आपका रिस्क कितना हो जाएगा मालूम है आपको। तो फिर तो हम जब भी मार्केट में काम करते हैं तो हमें ध्यान ये रखना है कि कम से कम रिस्क में हम कैसे अधिक मोमेंट को कैप्चर करें। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट इंडेक्स था, इम्पोर्टेंट कमोडिटी था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने किस प्रकार से ग्लोबल मार्केट को एनालाइज किया और हमने किस प्रकार से ये निष्कर्ष निकाला कि आने वाले सेशन में जो है प्राइस किस प्रकार का जो है मूवमेंट दे सकती है। और हमने साथ में ये भी रीड किया कि अगर मार्केट जो है बुलिश रन देता है तो हमें किस प्रकार से बिहेव करना है। ठीक है, मार्केट अगर बेरिश मूवमेंट देता है तो हमें किस प्रकार से बिहेव करना है। और साथ में जब मार्केट साइडवेज हो जब मार्केट साइडवेज हो, एक रेंज में हो, तो हमें किस प्रकार से बिहेव करना है, हमने ये भी सीखा। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से हम आपके लिए जो है रेगुलरली जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो है आपके लिए एजुकेशन पर्पज से वीडियो लेके आते रहते हैं। आपको ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा है, हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।